भगवान के पास वापस प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जिम्मेदारी पर बोलते हैं गॉडहेड पर वापस नवंबर 1981 जिम्मेदारी पर उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच निम्नलिखित बातचीत अगस्त 1975 में पेरिस में सुबह की सैर पर हुई। भक्त श्री प्रभुपाद, बहुत से लोग कहते हैं कि क्योंकि हमने कृष्ण भावनाभावित बनने के लिए कॉलेज या नौकरी छोड़ दी है, हम गैर जिम्मेदार हैं। श्री प्रभुपाद, हम गैर जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमने सभी भौतिक जिम्मेदारियों को पार कर लिया है। यह श्रीमद् भागवत 11.541 में कहा गया है, देवर्षि भूतप्ता नरनाम पितृनाम न किंकरो नयाम रणीच राजन। जिसने पूरी तरह से कृष्ण को आत्मसमर्पण कर दिया है, उसके पास अब देवताओं, महान ऋषियों, रिश्तेदारों, समाज किसी भी व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब तक आप कृष्ण भावनाभावित नहीं है, तब तक इन सभी व्यक्तियों के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जिसने बिना किसी आरक्षण के कृष्ण भावनामृत को अपनाया है, उसके पास कोई भौतिक कर्तव्य नहीं है, कोई भौतिक जिम्मेदारी नहीं है। यह श्रीमद् भागवत का कथन है। हमारा एकमात्र दायित्व कृष्ण की सेवा करना है। भक्त, तो श्री प्रभुपाद, जब आपने कल रात अतिथि से कहा कि उसे अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए श्री प्रभुपाद, और कृष्ण भावनामृत को अपनाओ, ऐसा नहीं है कि आप सभी जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। पहले कृष्ण भावनामृत को ले लो, कुछ छोड़ो, कुछ ले लो, फिर यह बिल्कुल ठीक है। भक्त श्री प्रभुपाद, जब आप कृष्ण के प्रति हमारे उत्तरदायित्वों का ध्यान रखने की बात करते हैं, तो क्या इसका कोई भौतिक पहलू भी नहीं है? उदाहरण के लिए, हमारे आंदोलन में माता पिता को भी अपने बच्चों का लालन पालन करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना चाहिए, इत्यादि। श्री प्रभुपाद, हाँ, लेकिन हम बच्चों की देखभाल क्यों कर रहे हैं? बस उन्हें कृष्ण भावनाभावित बनाने के लिए। कृष्ण भावनामृत में यह हमारा दायित्व है। हमें सोचना चाहिए, यहाँ मेरा बच्चा है, मैं उसे कृष्ण भावनाभावित बना दूं। यही कारण है कि हम अपने बच्चों को गुरुकुलों, कृष्ण जागरूक स्कूलों में प्रशिक्षित करने के लिए इतना ध्यान रख रहे हैं। हम गैर जिम्मेदार नहीं हैं। भक्त, तो जब हम कहते हैं कि हमने कृष्ण को समर्पण करके सभी भौतिक जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमने कर्तव्य का पालन छोड़ दिया है। श्री प्रभुपाद, नहीं, ऐसा कौन कहता है? भक्त, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने कृष्ण भावनामृत को अपनाया है और अब हमने अपने सभी सामाजिक कर्तव्यों को त्याग दिया है। श्री प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत फैलाना मुख्य सामाजिक कर्तव्य है। यह मानव जीवन का मुख्य कर्तव्य है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मम परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज, अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़ दो और मुझे समर्पण करो। तो हमने कृष्ण को आत्मसमर्पण कर दिया है और हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, फिर भी मैं साल में 3 बार पूरी दुनिया की यात्रा कर रहा हूँ। ऐसी जिम्मेदारी और कौन लेगा? कृष्ण भावनामृत में हमारे ऊपर अधिक जिम्मेदारी है। यह ठीक वैसे ही है जैसे जब आप सरकार में बड़े अधिकारी बनते हैं, तो आप जिम्मेदारी के बोझ तले दब जाते हैं। भौतिक जिम्मेदारियों को पूरा करना बेकार है, बस समय की बर्बादी। यहाँ कृष्ण भावनामृत में वास्तविक जिम्मेदारी है। मैंने कल रात अतिथि को यह समझाया। अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं? तुम कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपका बेटा बीमार है, वह पीड़ित है, और आपने यह देखने की जिम्मेदारी ली है कि वह ठीक हो गया है। तुम एक अच्छा वैद्य लाए हो, तुम अच्छी दवा लाए हो, सब कुछ। लेकिन आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद आपके बेटे की मौत हो जाती है। फिर आपकी जिम्मेदारी का क्या मूल्य है? दरअसल आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं जिम्मेदार हूँ कहने का क्या फायदा? अंध यथाधर उपन्यामना। एक अंधा आदमी कहता है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम सब अंधे लोग मेरे पीछे हो लो, तो ऐसी जिम्मेदारी का क्या फायदा? नेता और उनके अनुयायी दोनों ही खाई में गिर जाएंगे। इसी तरह दुनिया के सभी राष्ट्रों के नेता कह रहे हैं, मेरे पीछे हो ले, मैं उत्तरदायी हूँ, मैं शांति लाऊंगा। लेकिन जैसे ही युद्ध होगा, हजारों और हजारों मारे जाएंगे। कहाँ है नेताओं की जिम्मेदारी? जैसे ही एक परमाणु बम गिराया जाता है, हजारों खत्म हो जाएंगे। कहाँ है नेताओं की जिम्मेदारी? वे शांति नहीं ला सकते। वे एक स्मारक बना सकते हैं, यह सैनिक मर गया है, यह सैनिक मर गया है, लेकिन वे लोगों को मौत से नहीं बचा सकते। भक्त, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम भक्तों को भी मरना चाहिए, सभी को मरना होगा। श्री प्रभुपाद, हाँ, लेकिन हम हमेशा के लिए जीने के लिए मर जाते हैं। त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नीति, यह हमारी आखिरी मौत है। भक्त, तब वे कहेंगे, तुम्हें कैसे पता? श्री प्रभुपाद, मेरे शिष्य बनो, तब आपको भी पता चलेगा। इसलिए एक वैदिक निषेधाज्ञा है, तद विज्ञानार्थम सा गुरु मेवाभिगच्छेत। क्योंकि तुम मूर्ख हो, धूर्त हो, तुम्हें गुरु के पास जाना चाहिए। परम सत्य को जानने का यही एकमात्र तरीका है, अन्यथा अनंत जीवन के बारे में जानने की कोई संभावना नहीं है। तू सदा मूर्ख रहेगा और दुख उठाएगा। भक्त, तो आप कृष्ण भावनामृत में जिम्मेदारी शब्द को कैसे परिभाषित करते हैं?
श्री प्रभुपाद, आपके पास जीवन का यह मानव रूप है, भगवान को महसूस करो। यह जिम्मेदारी है, अन्यथा आप समाप्त हो गए हैं। आपकी एकमात्र जिम्मेदारी भगवान को समझना है। वैदिक संस्कृति ईश्वर को समझने के लिए है। अतीत में कई राजा सब कुछ छोड़कर भगवान को पाने के लिए जंगल में चले गए। भरत महाराज, जिनके नाम पर भारत को भारतवर्ष कहा जाता है, हजारों साल पहले इस ग्रह के सम्राट थे। 24 साल की उम्र में उन्होंने भगवान को पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। यह वैदिक संस्कृति है। गृहस्थ के रूप में चैतन्य महाप्रभु का स्थान बहुत अच्छा था। उनकी एक सुंदर पत्नी, एक स्नेही माँ, अच्छे दोस्त थे। वो एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। वे एक विद्वान थे, सब कुछ प्रथम श्रेणी। वे स्वयं परमेश्वर थे, फिर भी उन्होंने हमें परमेश्वर को साकार करने की प्रक्रिया सिखाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। यह वैदिक संस्कृति है। तो आपने मुझसे पूछा, जिम्मेदारी की परिभाषा क्या है? क्या आप समझते हैं कि जिम्मेदारी क्या है? भक्त, हमारे पास यह मानव जीवन है, हमें भगवान को समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद, हाँ, 9 शब्द। हम पूरी जिम्मेदारी को 9 शब्दों में परिभाषित करते हैं। दुष्टों को इसे समझने दो।